जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था स्केप स्पीड। जो कहा कि एक प्लैनेट है, उसके सरफेस से मिनिमम कितना स्पीड दें कि ग्रेविटेशनल फील्ड के इसके बाहर चला जाए, है ना। मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाए और किस वेलोसिटी से जाए इन्फिनिटी पे, 0 वेलोसिटी से। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया, ठीक है। तो क्या आया बच्चों की इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, चूंकि यहां से पूछ रहा है सरफेस से, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। सो हाफ एम, इसी को v बोलेंगे एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। बच्चों ये डेरिवेशन में किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। आना शुक्ला, ये क्लियर? अभिराज महाले, यहां तक क्लियर? बच्चों यहीं से हम लोगों ने इसको स्मॉल जी के टर्म में अगर लिखना चाहा, वी कैन राइट इन दिस वे। और ये देखो तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ है या सरफेस ऑफ द प्लैनेट। इसी को बच्चों डेंसिटी के टर्म में अगर लिखना चाहिए, टोटल मास ऑफ द प्लैनेट के टर्म में है, डेंसिटी के टर्म में लिखना है। सो मास को डेंसिटी के टर्म में लिख लो, 4π/3 r³ इंटू रो डिवाइड बाई r। तो कुछ आ जाएगा 8πg/3 रो का रूट और r आ जाएगा बच्चों बाहर में, ठीक है ना। तो जिस फॉर्मेट में ऐसे हम लोग पुट कर लेंगे। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, नहीं भी याद रखा तो मुश्किल से 5 सेकंड लगता है इसको डिराइव करने में। अब बच्चों इतना हमने पढ़ लिया है, देखते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं तुम लोगों का। तो एक प्लेनेट है जिसमें हमने क्या किया, एक टनल डग किया। एक टनल डग किया हुआ है और पूछे कि सेंटर से पे अगर पार्टिकल रखा हुआ, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड v0 इट शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट द पार्टिकल विल escape from gravitational field of the planet। कितना होगा बच्चों, टोटल मास m दे दिया, रेडियस r दे दिया, निकालो। और मैंने ये हेल्प कर रहा हूं, तुम्हें खुद से करना है।
बच्चों हो जाए तो हैंड रेज करना। मैं तो सोच रहा था सारे बच्चे सही सही सॉल्व कर लेंगे। आदित्य अंकित ने भी लिखा है, गुड। बच्चों क्या करना है यहाँ पे और इंफिनिटी पे एनर्जी कंजर्वेशन करना है। यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा बच्चों काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यही निकालना है, प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल हियर, माइनस 3/2 जी कैपिटल एम बाई आर। 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस, ये बहुत प्यार से पढ़ाया है, इनटू अ स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू 0। तो एम वी नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3gm/r। बच्चों एक ही बच्चों ने अभी तक सही सॉल्व किया था, वो था आदित्य और अंकित की जोड़ी। शायमा कहाँ गलती की, यज्ञेश कहाँ मिस्टेक किया तूने? सार्थक क्या तेरा आंसर यही था? यस सर। ठीक है। शिवम तुम्हारा आंसर यही था? यस सर। गुड। शायमा कभी कभी सिली मिस्टेक्स बहुत करती है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम करती है, एग्जाम में ज्यादा करती है ना शायमा? और चेतना कहाँ है? चेतना के मैसेज नहीं आए थे। चेतना आर यू प्रेजेंट? और सवेरे सवेरे दूध ली, कुछ खाई कि ऐसे ही बैठ गई पढ़ने? नहीं सर, पिए। पक्का? तो ना ग्लास में दूध लेके बैठ करके थोड़ा सा वीडियो ऑन करके मुझे बता दिया कर। हाँ सर। ठीक है, मैं मम्मी को कॉल लगाता हूँ। चलो बच्चों, अंश ने भी मैसेज किया था। अंश कहाँ किया था? तो अंश √2+1 ऐसे लिखने की जगह यार लिख देता √3g यार, 2+1। अब मुझसे क्यों कैलकुलेशन करा रहे हो? 2 + 1 3 होता है। चलो प्रणव कनेक्टेड हो? प्रणव पगारे? यस सर। चलो, सो प्रणव इट्स योर चांस कि अभी ये सॉल्व करना है, तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए। बच्चों 2 प्लैनेट है, एक नहीं 2 ले लिया। चलो सिंप्लिसिटी के लिए तो दोनों का मास सेम है और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स 4r। बच्चों यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है और इसको क्या वेलोसिटी दें कि एस्केप कर जाए? सारे बच्चे जवाब दें और जब सॉल्व हो जाए तो हैंड रेज करना है। देखते हैं कितने बच्चे सही सॉल्व करते हैं। बच्चों समझ में आया कहाँ रखा हुआ है? 2 प्लेनेट के सेंटर लाइन ज्वाइंट के बीच में रखा हुआ, मिडिल में है ना? ये भी बोल ही दिया हूँ, ये 2r है बच्चों।
सर वो मासेस एक और बार बता दीजिए। मासेस सेम है, m और m। मैं परेशान थोड़ी करता हूँ, और इसका मास से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम लोग पता होगा, मैं एकदम आसान आसान सवाल कराता हूँ, बच्चे खुश, टीचर खुश, बस क्या करना है। इतना तो पढ़ लो। प्रणव अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, जो लास्ट क्लास जहाँ पढ़ाया था, तो मुझे पता है कुछ महान लोग पहले चले जाते हैं क्लास छोड़ के, तो उन लोगों के लिए मैंने रिवाइज किया, हालांकि वो महान लोग आते भी नहीं है जल्दी। तो मैंने बस स्केप वेलोसिटी को शुरुआत से लिया और ये सवाल दे दिया। अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, समर्थ ने हैंड रेज किया एक। शिवम, सार्थक, तीन, और कोई? यार ग्रेविटेशन चैप्टर तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ कितना आसान है, क्या ही पढ़ाया जाए, बच्चे खुद से पढ़ लेंगे। तुम लोग ऐसे भी आंसर नहीं कर रहे हो। आर्य तंबत, समृद्धि, बहुत बढ़िया समृद्धि, आदित्य, अंकित, निशांत, अनिकेत। बच्चों जिनका पहला क्लास है वो भी कर लेंगे यार, ये तो गुड। चलो 10 बच्चे हो गए आज, हाथ उठा लिए। कुछ बच्चों ने तो मैसेज भी कर दिया है। बच्चों करना क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लिखना है। कहाँ पे? इनिशियल पॉइंट, और कहाँ पे? इंफिनिटी पे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m v नॉट स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? तो यहाँ का पोटेंशियल लिख लेना है, इसके कारण और इसके कारण। एक कारण हो जाएगा g m बाई r माइनस साइन के साथ, एक के कारण है बच्चों, लेकिन r के जगह पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r। 2r। और दोनों को कंसिडर करोगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना, दोनों के कारण पोटेंशियल इनटू अ स्मॉल m। और इन्फिनिटी पे तो जीरो ही लेना है बच्चों, जीरो। तो हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी m बाई, आई बात समझ में? सही किया क्या बच्चों? यस सर। हाँ बच्चों ये सवाल जेई में पूछा हुआ है ना, कहाँ टफ सवाल पूछता है, कितना आसान तो पूछता है। चलो यस, अंश, अंश ने भी सही सॉल्व किया, गुड। सार्थक तूने कहाँ मिस्टेक किया? सर वो 2 लिखना भूल गया। लेकिन हम तो मार्क्स देना भूल जाएंगे, या एक मार्क्स देंगे उसका माइनस लगा देंगे, है ना, तो ध्यान देना है ना, छोटे छोटे मिस्टेक्स, यही सब सीखना है बच्चों। चलो अब एक अच्छा सा सवाल लेते हैं जेई लेवल का। जो एक प्लेनेट है 4m और एक प्लेनेट है m मास का, और इसका रेडियस ले लेता हूं सपोज बच्चों 2r, और इसका रेडियस ले लेता हूं r। और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कुछ ले लिया, लेट्स 12r। मुझे ना बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी,
potential at point A and potential at point B. बच्चों निकाल लोगे क्या? मैं पूछूंगा भी नहीं, निकालने आता है क्या? एक आध बच्चे से पूछ ही लेते हैं यार। साक्षी सूर्यवंशी कनेक्टेड हो? यस सर। साक्षी ये ए पॉइंट का कितना पोटेंशियल लिखेंगे? थोड़ा सा मुझे बता दो, हिंट दे दो। नहीं आता तो बोल देना, किस तरह भी कंफर्टेबल नहीं है। -d4m अपॉन 2r²। 2r² या होगा या 2r ही होगा? 2r। 2r -gm/r होता है ना पोटेंशियल, है ना? और फील्ड में आता है gm/r², है ना साक्षी? तो ये मिस्टेक्स नहीं करना है। यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स फिनिश हो गया, ग्रेविटेशन फिनिश हो गया। चलो इसको आगे कंटिन्यू करूं। सिर्फ इतना नहीं है, इसका भी तो पोटेंशियल होगा। 10R। 10R। बहुत बढ़िया। अभी देखना, एक बच्चे से मैं पूछूंगा और वो गलत जवाब देगा। आदित्य वानखड़े, आदित्य, व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी पॉइंट? मैंने कहा कि गलत जवाब देगा तो मुझे गलत साबित कर दो। आदित्य सुन पा रहे हो? यस अथर्व, सेकंड का भी आएगा। यश देवरे, देखते हैं यश बताता है कि नहीं। यश, यार तुम लोग बात नहीं करते यार, मजा नहीं आता है। -gm अपॉन r। हाँ यश बताया, बताओ -gm/r। बहुत बढ़िया। और बस इतना? अजिंक्य सूर्यवंशी, कैन यू कंप्लीट? अजिंक्य सूर्यवंशी, अच्छा उसका तो माइक खराब रहता है। हेम तनवर, कैन यू कंप्लीट दिस? gm अपॉन 12r। Yes, sir. gm या g into 4m? G4m upon 11R। अपॉन 11r। बच्चों 11r होगा ना ये डिस्टेंस। चलो अभी मुझे लगता है यार 2-2 4-4 से पूछा तो बाकी बच्चे भी तो समझ ही रहे होंगे कि हाँ उनका भी नंबर आ सकता है, तो वो भी ध्यान दें। क्या जीत शाह बता सकते हो तुम किसी और पॉइंट पे? तो यही पॉइंट का कंटिन्यू बोल रहा था। नहीं, मैं किसी पॉइंट से पूछूं तो बता दोगे? चलो बच्चों, तो मैं एक सवाल दे रहा हूं और देखते हैं कि कितने बच्चों का दिमाग काम करता है। बच्चों इस प्लैनेट से ए पॉइंट से एक बॉल को थ्रो किया गया और बहुत थोड़ा सा वेलोसिटी थ्रो किया गया, तो क्या होगा बच्चों? ऐसे जाएगा और वापस आ जाएगा। थोड़ा और बढ़ाया, फाइंड v मिनिमम वेलोसिटी
so that the ball reach to other planet. बच्चों इस प्लैनेट से दूसरा जाए फिर वापस इस पे नहीं आए, कितना मिनिमम वेलोसिटी से हम उसको थ्रो करें। बोलो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी ठीक है, पहले क्वेश्चंस लिख लो, कुछ गलती करोगे तो मैं देखूंगा। मैंने तो कुछ गलती करने का रास्ता बना दिया है, अब तुम लोग जाल में फंसते हो कि नहीं फंसते हो देखते हैं। लिखो बच्चों अपने नोटबुक में लिखो, मैं चेक करूंगा बाद में कि तूने सही लिखा था क्या क्या था। सर वो नल पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम दिल पे ले लिया, सार्थक उस पर कह दिया कि गलती नहीं करना है, बहुत बढ़िया सार्थक। बच्चों सार्थक ने हिंट दे दिया तुम्हें कि यहाँ से अगर थ्रो करना है तो एनर्जी कंजर्वेशन किस दो पॉइंट के बीच में लगाना है, क्या यहाँ और यहाँ के बीच में लगाना है, क्योंकि यहाँ पहुंचना है। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, दिस इज कॉमन मिस्टेक्स, मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है क्या बच्चों? ये यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, दिस इज कॉमन मिस्टेक्स बच्चों, बता रहा हूँ। तो कहां तक लगाना है बच्चों? तो देखो कोई एक पॉइंट होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके पहले ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है, इधर है। इसके बाद किसका फील्ड डोमिनेट करेगा बच्चों, कैपिटल एम का, है ना। तो अगर इस पार्टिकल को यहां से थ्रो किया और यहीं तक गया तो फील्ड वापस खींच लेगा। अगर ये यहां पहुंच गया जहां पे फील्ड जीरो है, उसी को उसने क्या कहा, नल पॉइंट। कहने का मतलब जहां पे फील्ड जीरो है और थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर भी रहा तो आगे चला जाएगा एंड देन इट विल पुल। तो हमें यहां से यहां नहीं पहुंचाना है, यहां से बस यहां पहुंचा देना है, इवन विथ जीरो वेलोसिटी, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो वेलोसिटी, देन इट विल रीच। आई बात समझ में? यस सर। मतलब अगर इसको अदर प्लेनेट तक पहुंचना है बच्चों तो वो कुछ वेलोसिटी से ही पहुंचेगा, जीरो वेलोसिटी से पहुंचे ये पॉसिबल नहीं है। अदर प्लेनेट पे जाएगा तो वेलोसिटी से ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा और यहाँ पे कुछ स्पीड से आएगा, है ना। सो यू हैव टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट। क्लियर बच्चों? और ये पॉइंट कैसे निकालते हैं हमने बता दिया है, यहाँ पे लिख देता हूं, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन between initial point and at point where E is equal to 0 on the line joining the two planet। बच्चों ये हो गया, बाकी तुम्हें करना है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज ही ग्रेविटेशन फिनिश कर दूं क्या? लिख लो बच्चों, मोशन ऑफ सैटेलाइट।
सैटेलाइट का स्पेलिंग देखना यार, मैं भूल जाता हूँ। बच्चों सबसे ज्यादा सवाल जो आता है ना ग्रेविटेशन में, इसी से आता है। तो ये प्लैनेट है, और ग्रेविटेशन में इसलिए इजी बोलता हूँ बिकॉज ग्रेविटेशन में कोई नया कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारा कंसेप्ट हमने कहाँ से पढ़ लिया है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब मैं बात कर रहा हूँ मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये ऑलरेडी तूने पढ़ लिख रखा है। कहाँ? बोर्स मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यही कंसेप्ट है। बच्चों ये प्लैनेट है जिसका मास m है, बहुत ही हैवी एक सैटेलाइट है स्मॉल m मास का, r डिस्टेंस पे, जो कैपिटल R से ग्रेटर है। इसको कुछ इतना वेलोसिटी दिया गया है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन centered at the planet of the center of the planet। तो ये बच्चों हमें निकालना है कि V क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, है ना, टाइम पीरियड क्या होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, काइंड ऑफ थिंग, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये सब निकालना है बच्चों। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको टूवर्ड सेंटर एक फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए। कौन वो प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट हो या अर्थ का भी मोशन सन के राउंड जो हो रहा है बच्चों, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही रेस्पॉन्सिबल है कि वो मूव कर रहा है। हालांकि वो मूव कर रहा है एलिप्टिकल पाथ में। चलो अभी हम लोग सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स will provide required centripetal और ये सब तो तुम्हें आता ही है, सर्कुलर मोशन। बोर्स मॉडल में भी ऐसे ही पढ़ा था बच्चों। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? m v स्क्वायर अपॉन r, और ये दे रहा है कौन सा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। सो इससे सॉल्व कर लो बच्चों, क्या क्या कट जाएगा? v कितना आ जाएगा? रूट g कैपिटल M अपॉन r। बच्चों इसको याद ही कर लो, नहीं भी याद कर लिए तो कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? सो ये इतना आसान सा टॉपिक है बच्चों, ये सोचो कि ये तो हम अभी सीख जाते हैं, खुद से सीख जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, स्पीड निकाल लिया। अच्छा बच्चों बताना कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, ये सपोज R1 में कर रहा है और इसका स्पीड है v1, और एक दूसरा प्लेनेट है जो R2 में रिवॉल्व कर रहा है, और R2 तो दिख ही रहा है। तो विनीत शुक्ला बताना ये v1 v2 में कौन सा बड़ा है? वन या टू? चेतना ने बताया सर वन बड़ा है। यस करेक्ट, वन बड़ा है। बच्चों देखो R डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होगा R,
v उतना छोटा होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएगा बच्चों उसका स्पीड कम होते जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ रट्टा नहीं मारना है बच्चों, अब एक सेंस बना लो। यस, ज्यादा स्पीड दूर रहेगा, स्पीड कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुझे निकालना है इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट। होगा सर कौन सी बड़ी बात है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m g कैपिटल M अपॉन r, इसको ऐसे लिख लेता हूँ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। बच्चों ये भी है काइनेटिक एनर्जी, r इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बच्चों मुझे निकालना है उसका सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल सर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल M अपॉन r, पोटेंशियल हो गया वहां पे, इंटू स्मॉल m। और ये देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों ये कितना है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है क्या। अगर पूछा जाए व्हाट इज टोटल एनर्जी, minus kinetic energy. है ना। तो लिख लो बच्चों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो टोटल एनर्जी जो आ गया बच्चों वो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और अभी भी बताया पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना डेरिवेशन बच्चों ऐसा ही कुछ बोर्ड्स मॉडल में भी था, एग्जैक्ट ये सारे स्टेटमेंट पढ़े हो तो ये अच्छे से ध्यान में रख लो। बच्चों ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसको ना ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ओ फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी को इस डेरिवेशन में दिक्कत, एनीवन। यस दिनेश, मैंने पहले ही बताया ये बोर्ड्स मॉडल में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको ज्यादा भाव नहीं देता हूँ। ग्रेविटेशन मुझे लगता है बहुत ही आसान सा है। बच्चों मुझे निकालना है कि व्हाट इज टाइम पीरियड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसे टाइम पीरियड क्या करना, बहुत ही सिंपल सा यार, 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 2 पाई आर अपॉन रूट v कितना था, जी एम अपॉन आर, है ना। सो टी स्क्वायर अगर कर दूं बच्चों तो थोड़ा सा देखने में सिंपल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और ये आर स्क्वायर नीचे 60 चला जाएगा, आर क्यूब। ये बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है बच्चों। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
बच्चों एक सैटेलाइट है जो आर रेडियस से मूव कर रहा है और इसका टाइम पीरियड जो है वो है 4 आवर। अगर ये दूसरा सैटेलाइट बी जो कि 2 आर रेडियस से मूव कर रहा है, सो टीबी कितना हो जाएगा? टीए इज 4 आवर्स, तो टीबी कितना होगा? It is moving around the same planet, but in radius 2r. कहाँ नयन केपलर्स लॉ? अरे मैंने अभी तो बता दिया, ये केपलर्स लॉ पढ़ाएंगे। टू की पावर 7/2 hours. तो बच्चों टीबी अपॉन टीए बोलोगे, टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2, so rb upon ra to the power 3/2, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? टीबी इजकल टू टीए और आरबी अपॉन आर ए कितना दे दिया? 2 टू द पावर 3/2। सही लिख रहा हूं क्या? Yes. तो ये 4 आवर्स और ये 2 टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 8√2 आवर्स। सही लिखा हूं मैं या कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं? सही है सर। सही है। चलो, अगर बच्चों कोई पूछा जाए कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो जब टी निकाल लिए तो एंगुलर वेलोसिटी या तो 2π/t कर दो या डायरेक्टली ओमेगा ऐसे भी लिख सकते थे, v अपॉन आर, है ना? तो रूट gm अपॉन क्या हो जाएगा? r3। सही लिखा? या 2π/t से कर लो, या ओमेगा यहां लिख लिया तो t यहां से भी बता सकते थे। मुझे बच्चों इसका चाहिए एंगुलर मोमेंटम। mr square omega. Satellite about center of the planet, बिकॉज सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का तो कोई सेंस नहीं है। एल क्या कहोगे बच्चों? mv इंटू आर, m रूट g कैपिटल M बाई r इंटू आर, है ना? सो रूट g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर इंटू आर। चलेगा ऐसे? है ना बच्चों? मान लो कोई सवाल ऐसा पूछ दिया जाए, there are two satellite, एक है S1 और एक है S2,
दिस इज मूविंग इन रेडियस 2r, दिस इज मूविंग इन रेडियस r, दोनों का मास सेम है बच्चों. व्हाट इज रेशियो ऑफ L2 by L1? L is the angular momentum. क्या होगा रेशियो? √2. तभी देखा बच्चों, देखो तो ये क्या है, L इजकल टू GMM, ये सब तो सेम ही है. और ये बच्चा ये √r है ना. L2 by L1 क्या हो जाएगा? √R2 by R1, दैट इज इक्वल टू √2. तो अब बताओ, किसी को फॉर्मूला थोड़ी याद रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता ये. अब मुझे याद रहेगा, कितने फॉर्मूले याद रखोगे? बट ये डिराइव करने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है. कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बट कुछ चीजें जैसे v तो ध्यान में रख लो, नहीं भी ध्यान में रखा तो बहुत क्विकली डिराइव कर सकते हो बच्चों. ये सारा फॉर्मूला विद इन 20 सेकेंड यू कैन डिराइव ऑल द फॉर्मूला. यू शुड हैव दिस कैपेबिलिटी. क्या पार्थ पाटिल सब डिराइव कर लोगे? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. समर्थ ने पूछा है सर, एंगुलर मोमेंटम तो I ओमेगा से भी आ जाता है. यस, क्यों नहीं आएगा? I ओमेगा से भी लिखेंगे तो, बट डिफरेंट थोड़ी होगा. mr² इंटू v/r. ओरिजिनल तो mvr ही है, I ओमेगा तो बाद में आया. बट एनीवे I ओमेगा अगर बोलोगे तो क्या लिखोगे? mr² इंटू v/r. तो ऐसे लिख के तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना. चलो बच्चों, बच्चों एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है R1 रेडियस में, और उसको शिफ्ट करना है मुझे, इस सैटेलाइट को शिफ्ट करना है R2 रेडियस में. और R2 ग्रेटर देन R1 है. ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया बच्चों फाइनल पोजीशन. ठीक है. तो बच्चों इनिशियल से फाइनल किए हैं तो चेंज क्या क्या होगा, है ना. चेंज होगा या नहीं होगा ये बात करनी है. सबसे पहले स्पीड इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट बताना है बच्चों. अगर हमने R1 से R2 में शिफ्ट कर दिया तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? कम होगा. कम होगा, डिक्रीज होगा बच्चों. व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? डिक्रीज. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? Decrease. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा बच्चों, -10 बड़ा है या -2 बड़ा है? -2 बढ़. -2 बड़ा है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा. Increase. इंक्रीज होगा बच्चों, इंक्रीज होगा. यार ये निगेटिव है, निगेटिव में कम होते जा रहा है मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड वाला, तो ओवरऑल बढ़ रहा है.
और इन्फिनिटी पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है? 0 है ना। बच्चे को बड़ा कंफ्यूज कर देता है, सबसे ज्यादा कितना है? 0। क्या ही करना है इससे सबसे ज्यादा से, है ना। चलो बच्चों, व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? Increase. टोटल एनर्जी Increase. पे बच्चों इंक्रीज करेगा, है ना। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम? पी मतलब लीनियर मोमेंटम। Decrease. अब स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम डिक्रीज करेगा, है ना। व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? Increase. Increase. पक्का? Yes, sir. हाँ सर. इंक्रीज, है ना। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज, अभी देखा रूट आर के प्रोपोर्शनल है। चलो, व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? बढ़ जाएगा Increase. time period. Yes. बढ़ जाएगा। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज। अब बच्चों इसको क्या रट्टा थोड़ी मारना है, ऐसे लिख लिया स्पीड डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, दूसरे दिन आया तो उल्टा हो गया। तो आई होप कि ये सबको ध्यान में रहेगा, बहुत इजीली यू आर कंफर्टेबल टू से, कोई रट्टा नहीं मारेगा यार, इससे अच्छा तो पढ़ो ही नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, तो मोशन ऑफ सैटेलाइट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा दिया। कितना टाइम बचा हुआ? ग्रेविटेशंस का बुकलेट खोलो और ना जितना अभी तक पढ़ा है उसके सवाल सॉल्व करो अभी।